कोरोना की थर्ड वेव को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की हैं, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इनसे जानते हैं थर्ड वेव के लिए क्या तैयारियां की हैं। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा थर्ड वेव में बहुत प्रयास किए गए हैं उसको रोकने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ट्रेनिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार। थर्ड वेव में जैसा कि बताया जा रहा है कि शायद क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है तो शायद बच्चों में थोड़ा ज़्यादा इस बार प्रभाव आने की संभावना है। उसके लिए बहुत ट्रेनिंग्स हम लोगों ने कंडक्ट करवाई गई है, जिसमें कि मुख्यतः या तो एनेस्थेटिस्ट है, फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है। जितने भी हमारे स्टेट के स्पेशलिस्ट हैं इन तीनों चारों कैटेगरी के, उन सभी को हम लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेकर उनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। हमारे कुछ बैचेस 7 बैचेस के अराउंड जो हमारा रोहतक मेडिकल कॉलेज है उसमें ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही GMCH जो कि चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है उनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही जपाइगो एक जो संस्था है उनकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स के लिए हेल्प ली है और उन्होंने भी हमारे इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि विभिन्न जगह के जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा ट्रेन किया गया है। ये तो हो गई मेडिक की बात। इसके अलावा अगर मैं पैरामेडिक्स की बात करूं, उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी गई है और जो हमारे भारत का प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है PGIMS चंडीगढ़, वहाँ के जो 9 इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा हम लोगों ने हेल्प ली और उनकी फैकल्टी ने आकर हमारे हरियाणा में स्टाफ नर्सेस को ट्रेंड किया कोविड की थर्ड वेव को कैसे रोका जाए, कैसे अगर आती है तो उसको मैनेज किया जाए हमारे पैरामेडिक स्टाफ को लेकर। तो हमारे यहाँ पर 70,000 से ऊपर सभी तरह की ट्रेनिंग्स को मिला के मैं कहूँ तो वो ट्रेनिंग हम कंडक्ट करा चुके हैं, जिसमें कि ICU हो गया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो गया, लोगों को अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कैसे जागरूक करना है, IEC BCC को कैसे करना है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को कैसे यूज़ करना है, ऑक्सीजन को कैसे देनी है, किस मात्रा में देनी है, इन सभी बारे में ट्रेनिंग्स दी गई है विभिन्न पहलुओं पर। इसके साथ ही लैब की कैपेसिटी को मल्टीफोल्ड में बढ़ाया गया है। जैसा कि मैंने बताया, जब सब सेकेंड वेव आई थी तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे थे जहां हमारे पास में RT-PCR टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी। ऑल्दो उन डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने मैपिंग के द्वारा किया गया था, कहीं ना कहीं टेस्टिंग उनकी हो रही थी, पर अब हमारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूलर लैब की स्थापना या तो हो गई है या जल्द ही शुरू होने वाली है। तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे खुद के स्टेट की मॉलिक्यूलर लैब की स्थापना हो चुकी है। तो गवर्नमेंट सेटअप में एटलीस्ट 19 लैब अभी ऐसी हैं जो चल रही हैं और प्राइवेट में भी और लैब्स को एम्पैनल किया गया है। तो 1.25 लाख से ऊपर डेली टेस्ट की कैपेसिटी को RT-PCR को बढ़ाया जा चुका है एटलीस्ट। इसके साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट, जैसा कि सेकेंड वेव में हमारे हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टीमें बनती थी और वो सब सेंटर्स PSC CSC में जाकर ट्रेन करती थी। तो उसमें कई बार क्या है, कई दिनों तक कुछ PSC CSCs का नंबर नहीं आ पाता था। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी इतने लोगों को ट्रेन कर दिया है कि हमारे सब सेंटर लेवल पर एटलीस्ट एक कोई ना कोई वर्कर हमारा ट्रेंड है, या तो ANM ट्रेंड है या मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेंड है। हर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब सेंटर लेवल पर ये इंश्योर किया गया है कि एटलीस्ट एक बंदा ट्रेंड हो, जिससे कि इमीडिएटली डोर स्टेप पर टेस्ट की सुविधा मिल जाए और सेम टाइम पर उसको रिपोर्ट दी जा सके, गैप ना आए, ट्रांसमिशन को इसी वक्त रोका जा सके। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग हमारे बुलेटिन में देख रहे हैं, हमारा पॉजिटिविटी रेट 0.1 पर आ गया है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट की मैं बात करती हूँ तो वो 6.8 के दौरान है। इसके साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ ही बेड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। हम लोगों ने DRDA के साथ में मिलकर पानीपत में 500 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है। हिसार में भी इसी गाइडलाइन के तहत 500 बेडेड हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही फरीदाबाद और गुड़गांव में भी मल्टी फोल्ड लेवल पर बेड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे PSA प्लांट, LMOs, उनके द्वारा ऑक्सीजन की कैपेसिटी स्टोरेज को भी बढ़ाया गया है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर पीएससी की लेवल पर पहुंचाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत भारी मात्रा में ट्रेनिंग्स भी दी गई है इनको ऑपरेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसमें कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री राजीव अरोड़ा जी वो खुद रिव्यू करते रहते हैं। और एटलीस्ट हमारे वीक में एक मीटिंग हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी लेते हैं, जिसमें वो सारे लॉजिस्टिक ट्रेनिंग सभी चीज़ों को खुद एक एक चीज़ों को बारीकियों से देखते हैं। तो ये सारे रिव्यू एंड ऑल किए जा रहे हैं और हाईएस्ट लेवल पर इन चीज़ों को देखा जा रहा है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि लॉजिस्टिक की हमारे यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हमारा HMSCL एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसने कि हर चीज़ की RC की हुई है और हमारे सारे वेयर हाउस में मिनिमम एक क्वांटिटी है जो कि हर चीज़ की अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि थर्ड वेव में जो है बच्चों को ज़्यादा थ्रेट है, तो बच्चों के लिए जो है अलग से सेपरेट वार्ड वगैरह तैयार किए गए हैं क्या? जी देखिए, बच्चों के लिए भी स्पेशल फोकस रखा गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर मैं बिल्कुल शुरू से करूं तो सबसे पहले बच्चों के लिए जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी बड़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है। और बहुत जो हमारे प्राइम इंस्टीट्यूट हैं, सिर्फ हरियाणा के नहीं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर भी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा रोहतक मेडिकल कॉलेज है, PGI चंडीगढ़ है, उन सब के द्वारा हम लोगों ने हेल्प ली। मेडिक्स और पैरामेडिक्स को ट्रेन किया गया, स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बच्चों के लिए जो सेपरेट वेंटिलेटर होते हैं, उन वेंटिलेटर के साथ में अलग तरह के जो उनकी मेडिसिन की डोजेज़ होती हैं, HMSCL के द्वारा उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, परचेज़ किए गए हैं। क्योंकि बच्चों में और एडल्ट में जो लॉजिस्टिक यूज़ होता है, उनके डायमेंशंस में और दवाइयों की डोजेज़ में फ़र्क होता है, वो सारे इंतजामात किए गए हैं। इसी तरह वेंटिलेटर भी, बच्चों के जो खास वेंटिलेटर होते हैं रखने के लिए और ख़ास वार्ड होते हैं, जैसे कि सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। नियोनेटल वार्ड है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। वहाँ के लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जो बच्चों में लॉजिस्टिक काम आता है, जो कि सेकेंड वेव के दौरान नहीं किया गया था, उन सब की RC और ख़रीद फरोख्त की जा चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इस समय कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? देखिए, हरियाणा स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं, बुलेटिन डेली रिलीज़ होती है और वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है जिसमें कि वैक्सीनेशन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और मैंने बताया कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी हैं, वो खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हरियाणा में अभी तक 1,40,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। और अब जितने भी सिविल सर्जन्स हैं, उनको डायरेक्शन दी गई है कि वो सेकंड डोज पर फोकस करें, जिससे कि फुली इम्यूनाइज लोग हमारे यहाँ के हो सकें और इस बीमारी से हम सब लोग मिलकर साथ में लड़ सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह फंगल इन्फेक्शन के केस हरियाणा में काफ़ी आए हैं और ब्लैक फंगस के मामले भी आपके सामने आए हैं, और ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की हैं और दवाई और इंजेक्शन की क्या व्यवस्था है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा स्टेट वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जिसने सबसे पहले म्यूकोरमाइकोसिस को नोटिफाई किया। और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रोफेसर ऑलरेडी ट्रेंड थे और उनको हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट सेंटर में डेवलप किया। और वहाँ की जो फैकल्टी है और जो वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी के डिस्ट्रिक्ट के साथ में उनकी मैपिंग की गई है और हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट किए गए हैं। किसी भी तरह की मेडिसिन की और किसी भी तरह की लॉजिस्टिक की कहीं कोई कमी नहीं है। इस वक्त हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन है। एक एक मरीज़ की लाइन लिस्टिंग की जा रही है, जिसको जितनी डोज चाहिए वो अवेलेबल कराई जा रही है। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की निर्देशक डॉक्टर उषा गुप्ता। इन्होंने बताया कि थर्ड वेव को मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 1,40,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।